बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान करते हुए सिलेक्शन कमेटी ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया और इसमें सिर्फ एक स्पिन बॉलर अबरार अहमद को शामिल किया गया। पिच को फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार बनाने का दावा किया गया और इस तनाजुर में अबरार अहमद को टेस्ट टीम से रिलीज करके उन्हें पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में शामिल कर लिया गया। उनके साथ कामरान गुलान भी पाकिस्तान शाहीन में बतौर कप्तान शामिल हो गए और ऑस्ट्रेलिया में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ऑलराउंडर आमिर जमाल को मुकम्मल फिटनेस हासिल करने की वजह से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब के लिए लाहौर भेज दिया गया। लेकिन पहले टेस्ट में नाकामी और बांग्लादेशी स्पिनर्स की जानिब से 10 विकेटें लेने के बाद टीम मैनेजमेंट ने तीनों क्रिकेटर्स को हंगामी बुनियादों पर दूसरे टेस्ट मैच के लिए वापस बुला लिया। तीनों ने पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन भी कर लिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट की पहली इनिंग में 30 ओवर्स कराए और 88 रन देकर बमुश्किल 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाने में कामयाब रहे। मैच के दौरान शाहीन आफरीदी बेटे के बाप बने और टेस्ट के बाद वो कराची रवाना हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा सकता है और इनको शामिल किया जा सकता है, टीम मैनेजमेंट के लिए ये भी एक कसौटी है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, लेकिन आखिरी दिन पिच ने स्पिनर्स को मदद फराहम कर दी। इसीलिए मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और इम्कान यह है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान भी कर दिया, जिसमें फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, जिन्होंने 30 टेस्ट मैचों में 115 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा रखा है, उनको ड्रॉप कर दिया गया है और मीर हमजा उनकी जगह शामिल किए गए हैं। आमिर जमाल फिटनेस के लिए रन हासिल न कर सके और उन्हें लाहौर से वापस बुलाना किसी काम ना आया। मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद को 12वें खिलाड़ी की हैसियत से टीम का हिस्सा बनाया गया है और उनकी शमूलियत सुप पिच की कंडीशन देखकर की जाएगी। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कप्तान शान मसूद, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, ओपनर साइम अयूब, टॉप ऑर्डर बैटर बाबर आजम, नाइब कप्तान सहू शकील, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर नसीम शाह, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन पिच के बर्ताव पर सवाल उठा दिए थे। उनका कहना था कि जैसा वो समझे पिच के इसके बरक्स खेली। पहले टेस्ट में बांग्लादेश से तारीखी नाकामी के बाद अब टीम मैनेजमेंट ने पिच के लिए नई हिकमत अमली बनाने की कोशिश की है। इब्तदाई इत्तलात यही आ रही हैं कि कौमी टीम मैनेजमेंट ने रिवर्स स्विंग के लिए क्यूएटर को नई हिदायत जारी कर दी हैं और पिच के अतराफ स्क्वायर को सुखाने का अमल शुरू किया गया है, जिसके लिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी टीम मैनेजमेंट स्क्वायर पर ड्राई हिस्सा चाहती है ताकि रिवर्स स्विंग की मदद ली जा सके। पहले टेस्ट मैच में स्क्वायर पर घास होने के बायस गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हो सकी थी, मगर दूसरे टेस्ट के आगाज़ से सिर्फ एक दिन पहले बारिश ने न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन मनसूख किया, बल्कि टीम मैनेजमेंट की ख्वाहिश और ग्राउंड स्टाफ की मेहनत पर पानी भी फिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट मैच से एक दिन पहले बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्लामाबाद के मुकामी होटल में अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज़ वहां मौजूद थे। उनसे मालूम करते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने बांग्लादेश के खिलाफ जुम्मे से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए क्या हिकमत अमली बना रखी है। अरफा, खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है और टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह मीर हमजा को टीम में लिया गया है। शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करने पर जेसन गिलेस्पी का क्या कहना था, पहले वो आपको दिखा देते हैं। Look, obviously Shaheen's missed out this game. Had a good conversation with him. He fully understands and appreciates the thinking behind it. We're just looking at what our best combination is for this game, and this is the way we want to go. As I said, we'll look at conditions in the morning and decide what the exact makeup of our bowling attack looks like. Shaheen's been given some feedback. He's had a interesting last couple of weeks. He's a new father, and we're seeing an opportunity where we may be able to allow him to go and spend some time with his family as well. तो अब चलते हैं अरफा फेरोज़ की तरफ। अरफा, खुशामदीद कहेंगे आपको। क्या कहेंगे अरफा, जो जेसन गिलेस्पी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले टेस्ट मैच के बाद एक तब्दीली आई है, बर्ताव में फ़र्क आया है। हमने पहले टेस्ट मैच से चंद घंटे पहले अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया था,
फिर ये सवाल हुआ कि शायद हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अब हमने अपनी हिकमत अमली को जो है वो रीथिंक किया है और इस बार हमने 11 नहीं 12 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेसन गिलेस्पी ने, कितना आप हैरान थे और क्या ये सरप्राइज़ मूव थी शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम से बाहर करने की? इसमें तो कुछ शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना ये बहुत ही एक बड़ा एक फैसला था। और जो प्रैक्टिस सेशन में भी नोट किया था कि शाहीन अफरीदी जब वापस आए थे, उन्होंने वापस ज्वाइन किया था पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को, तो वो थोड़ा सा अलग अलग जो प्रैक्टिस सेशन अपनी कर रहे थे। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच वो एक अलग से 1-to-1 सेशन शाहीन अफरीदी के साथ कर रहे थे और बिल्कुल जो कहते हैं ना, थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डाउन थी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी जो वो कमी नजर आ रही थी। बिल्कुल अलग जो उनका एक प्रैक्टिस सेशन और नेट सेशन जो वो चल रहा था। दूसरी जानिब जो अबरार अहमद और मीर हमजा जो इनके नाम इंक्लूड किए गए हैं 12 रकनी स्क्वाड में, इन्होंने जो है वो प्रॉपर एक लंबे जो लॉन्गेस्ट स्पेल्स होते हैं नेट्स में वो करवाए थे। तो एक अंदाजा हमें हो रहा था कि जरूर इनको इंक्लूड किया जाएगा। शाहीन अफरीदी के हवाले से सवाल भी पूछा गया जेसन गिलेस्पी से कि क्यों जो है वो आखिर आपने इनको ड्रॉप किया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि इनके घर में बेटे की अभी वलादत हुई है तो हम चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और हमने भी इनके साथ बात की, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो है वो इनके साथ राब्ते में है। लेकिन ये एक कहते हैं कि थोड़ा सा एक सरकारी किस्म का ये बयान आप इसको कह लें, एक होम्योपैथिक किस्म का आप इसको बयान कह लें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह अप टू द मार्क जो वो है नहीं। और शाहीन अफरीदी को निकालना और नसीम शाह को रखना, दैट मीन्स के जो न्यू बॉल के बॉलर थे वो दरकार थे और उसी वजह से मीर हमजा को जो है वो अब इंक्लूड किया गया है। तो अब इससे हमें ये अंदाजा जरूर हो रहा है कि अबरार अहमद को और मीर हमजा को अगर इंक्लूड किया गया है तो फिर दैट मीन्स कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा जो जरूर होंगे। और जो पिछली प्लेइंग 11 थी उसमें से खुरम शहजाद, मोहम्मद अली या नसीम शाह, अब ये 3 बचते हैं, इनमें से जो है वो किसी एक को ड्रॉप करके अबरार अहमद को जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि जो गलती पाकिस्तान टीम ने पहले टेस्ट में की थी, जो पिच को ये रीड नहीं कर पाए थे और वो उल्टा काउंटर अटैक बांग्लादेश ने कर दिया था। शाकिब उल हसन और मेहदी हसन मिराज ने जो चौथे 5वें दिन एक तबाकुन किस्म की बॉलिंग करवाई थी, स्पेल करवाया था, वो गलती शायद अब रिपीट नहीं करना चाह रहे और इसी वजह से अच्छा अरफा, ये जो आपने बात की कि मुकमसे का शिकार हैं और क्लैरिटी नहीं है शाहीन शाह अफरीदी को, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 30 ओवर किए और 88 रन देकर फर्स्ट इनिंग में 2 आउट किए, सेकंड इनिंग में 2 ओवर में 8 रन दिए, विकेटलेस रहे और उनकी बॉलिंग के ऊपर टेस्ट मैच के दौरान ही सवाल उठ गए थे। और फिर अजहर महमूद ने यह भी कह दिया कि जी शाहीन शाह अफरीदी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। आपने कहा कि जब वो सेकंड टेस्ट मैच के लिए पिंडी आए तो अलग थलग लग रहे थे, वो अजहर महमूद के साथ नेट पर ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी ने जेसन गिलेस्पी से ये सवाल नहीं किया कि आपकी बातों में क्लैरिटी नहीं है? अगर शाहीन शाह अफरीदी को अपनी फैमिली को वक्त देना था और बच्चे की विलादत के बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना था तो फिर उनको दूसरे टेस्ट मैच के लिए बुलाने की ज़रूरत क्या थी? आप उनको कराची में ही रहने देते। देखिए बिल्कुल, और ये सिर्फ एक बात नहीं है, एक तो शाहीन अफरीदी को इन्होंने वापस बुलाया और फिर 12 रन की स्क्वाड में नहीं रखा। फिर दूसरी बात आप ये भी देखें कि आमिर जमाल को पहले टेस्ट जो शुरू होने से पहले रिहैब के लिए एनसीए भेज दिया गया था और फिर दूसरे टेस्ट से कबल जो है वो उनको वापस बुलाया गया। उनको प्रॉपर रिदम के साथ उन्होंने रनअप के साथ जो बॉलिंग भी कराई, लेकिन फिर भी उनको जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। उनकी फिटनेस से उनको क्लैरिटी जो है वो फिटनेस के हवाले से जो है वो नहीं दी गई। उसके हवाले से फिर आप तीसरी बात देखें कि पिच के हवाले से भी जो पहला टेस्ट था उसके दौरान भी मुतनाज़िर किस्म के इनके बयान आते रहे। अजहर महमूद ने तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्स्ट्रा बाउंस होगा, वो हमें नजर नहीं आया। चौथे दिन नसीम शाह ने यो ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे नहीं लगता कि 5वें दिन जो है वो स्पिनर्स को इस पिच पर जरा सी भी जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि बांग्लादेश के स्पिनर्स ने ही उनको अपनी टीम को जो वो टेस्ट मैच जिताया। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन आप कह लें कि खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन, उसमें जो है कंफ्यूजन आ रही है कि इनसे अपनी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो तरतीब नहीं दिया जा रहा। और अब ये जो 12 रुकनी स्क्वाड है ये फाइनलाइज जो है वो, चूंकि आज बारिश बहुत ज्यादा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई है और बिल्कुल आज ग्राउंड को भी जो है और पिच को भी बिल्कुल कवर रखा हुआ था, तो पिच को जो वो देख नहीं पाए। तो इसलिए अब ये कल यानी कि जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा उससे पहले ही पिच को देखा जाएगा और फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या हमने जो है वो 4 पेसर्स के साथ ही जाना है या फिर हमने अबरार अहमद को इंक्लूड करके एक स्पेशल स्पिनर को जो है वो इस प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना है। अच्छा अरफा, बहुत ज़्यादा चर्चे में पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन बाबर आजम भी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को लेकर तो पहले ही सवालात उठ गए और वो कहते हैं ना कि क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी, कोई लाजिम व मलजूम नहीं होता, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। तो शाहीन शाह अफरीदी को तो अब टीम से ड्रॉप करने का कड़वा घूंट पी लिया गया है। बाबर आजम पर कोई सवाल हुआ जेसन गिलेस्पी से? 60 टेस्ट मैच, 14 इनिंग बिना 50 के, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं?
देखिए बाबर आजम की जो कारकर्दगी है पिछले 10 इनिंग्स आप उठा के देख लें तो वाकई अप टू द मार्क नहीं है, कोई बड़ा 100 उनका नहीं लगा और ये इवन के होम मैचेस में इनके इंक्लूड हैं उसमें भी कोई बड़ी इनकी परफॉर्मेंस जो वो नजर नहीं आई। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं जो बैटर्स हैं उनको भी इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि बाबर आजम हमारे सुपरस्टार किस्म के बैटर हैं, अगर वो परफॉर्म करेंगे उसी को देखकर बाकी बैटर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि बाबर आजम के बैक पर भी एक डोमेस्टिक का खिलाड़ी मौजूद है। कामरान गुलाम की मैं बात करूं, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो है वो रन के अंबार लगाए हैं, उन्होंने अभी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए जो है वो बेहतरीन तरीके से खेला है, रिकॉर्ड उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बना के बनाया था। तो ये एक काम बाबर आजम के लिए भी एक आप कह लें कि एक कंपेटर के तौर पर सामने आ सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि बाबर आजम अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो उनको गोल जो है वो देते रहेंगे, अगर शाहीन आफरीदी को जो है वो कोई फास्ट बॉलर रिप्लेस कर सकता है विद द न्यू बॉल तो फिर बाबर आजम को भी मिडिल ऑर्डर में एक बैटर आपके पास मौजूद है कामरान गुलाम की शक्ल में, जो मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर के तौर पे आपको सामने आ सकता है। तो ये डिसीजन हम तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इस कमिंग टेस्ट मैच में बेहतर जो है वो रन स्कोर करें, लेकिन अगर रन स्कोर नहीं होते तो फिर जो इंग्लैंड के खिलाफ अगली सीरीज आ रही है उसमें हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट कोई एक बड़ा फैसला ले ले बाबर आजम के लिए।